अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपका फयाज एजुकेशन इंस्टीट्यूट नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में खैर मकदम करता हूं। आज हम जीके में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 9, दैट इज इंडियन मिसाइल्स। देखिए, इससे पहले आपने इंडियन डिफेंस पढ़ा। हमने देखा जो इंडिया है, इंडिया में जो डिफेंस है कितना स्ट्रांग है। इंडिया में जो आर्मड फोर्सेस है, इनके 3 विंग्स है जिनके बारे में आपने पढ़ा। आर्मी है, फिर नेवी एंड एयरफोर्स। लेकिन चूंकि आज मॉडर्न जमाना है, बहुत सारे ममालिक ने बहुत तरक्की करी और जो एटमी हथियार है, मिसाइल्स है, इस रेस में बहुत सारे ममालिक बहुत आगे चले गए हैं। लिहाजा हिंदुस्तान के लिए भी ये जरूरी बन गया था कि वो जो टेक्नोलॉजी के जरिए अपना डिफेंस जो है वो मजबूत करे। तो इसीलिए आपने देखा जो इंडिया चाइना थोड़ा प्रॉब्लम हो गया उनका बॉर्डर में, गलवान वैली में। वहां इंडिया ने किस तरह जो चाइना को सबक सिखाया। ये पाकिस्तान में भी जो हिंदुस्तान ने वहां सर्जिकल स्ट्राइक की, किस तरह वहां उन्होंने किया बाई इट इज स्ट्रांग डिफेंस। तो हिंदुस्तान को टेक्नोलॉजी में जो डिफेंस है, टेक्नोलॉजिकली हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए एक रिसर्च विंग यहां इंडिया में है, दैट इज कॉल्ड DRDO। डीआर जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये जो DRDO है, इसका काम है कि हिंदुस्तान के लिए लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के मिसाइल्स है या वेपन्स है वो तैयार करना। तो इसी DRDO ने हिंदुस्तान के लिए कामयाबी से कई मिसाइल तैयार किए हैं, जिनमें पहला जो मिसाइल है वो है पृथ्वी मिसाइल। ये जो पृथ्वी मिसाइल है, ये हिंदुस्तान का पहला इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल है। इन्हें पहला मिसाइल है जो हिंदुस्तान ने मकामी तौर पर तैयार किया है। और ये जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस मीन्स कि ये हवा से हवा में मार कर सकता है। इसको चलाने के लिए जहाज, हवाई जहाज से चलाया जा सकता है और किसी दुश्मन के जहाज को ये गिरा सकता है। और ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है विच वॉज डेवलप्ड बाई DRDO। और इसकी जो कैपेसिटी है, ये कैपेबिलिटी इसकी 150 to 350 किलोमीटर, ये 150 से लेकर 350 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। और इट वॉज टेस्ट फायर्ड, पहली बार जब इसका जो तजुर्बा किया गया, इट वॉज 1988। ओके, फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जो आज आपको जानते हैं, जहां से हिंदुस्तान सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, श्रीहरिकोटा से। इट वॉज इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी। फिर 1993 में इसको हिंदुस्तान की फौज में शामिल किया गया, पृथ्वी मिसाइल। इसके बाद जो दूसरा मिसाइल जो इसी DRDO ने बनाया, दैट इज NAG। तो ये 3rd जनरेशन मिसाइल है। जो NAG है, इट इज 3rd जनरेशन मिसाइल। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इन्हें बेटे किसी भी टैंक को उड़ा सकता है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है विद ए रेंज ऑफ 4 to 6 किलोमीटर। इसका रेंज 4 से 6 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। ये जमीन से जमीन, फ्रॉम लैंड टू लैंड ये मार कर सकता है। जमीन से ही ये किसी टैंक को तबाह कर सकता है। ठीक है। इसी तरह एक और मिसाइल है जो इसी DRDO ने बनाया है, दैट इज आकाश मिसाइल। ये जो आकाश मिसाइल है, ये मीडियम रेंज मिसाइल है, लेकिन ये मल्टी टारगेट, यानी एक साथ में ये बहुत सारे टारगेट्स को हिट कर सकता है। एंड ये सरफेस टू एयर मिसाइल, ये जमीन से हवा में मार कर सकता है विद अ रेंज कैपेसिटी ऑफ 30 किलोमीटर। उसकी जो कैपेसिटी है दैट इज 30 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। ठीक है। और इसका जो तजुर्बा किया गया है 1990 में इसका तजुर्बा किया गया है।
फिर बेटा एक और मिसाइल जो इस DRDO ने बनाया, दैट इज त्रिशूल। त्रिशूल मिसाइल, जो त्रिशूल मिसाइल है ये भी एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है विच कैन स्ट्राइक फ्रॉम सरफेस टू एयर, ये जमीन से हवा में मार कर सकता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलप्ड बाय द प्रोग्राम एंड हैज अ रेंज ऑफ 9 किलोमीटर। देखिए इसका जो रेंज है वो 9 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, एंड इट वॉज इंडक्टेड इनटू सर्विस इन 1990, 1999 में इसको आर्मी सर्विस में रखा गया। इसी तरह एक और मिसाइल है, दैट इज अग्नि मिसाइल। अग्नि, ठीक है, अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल जो है ये इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है विद अ रेंज कैपेसिटी ऑफ 2500 किलोमीटर। तो बेटा इसकी जो कैपेसिटी है ये 2500 किलोमीटर, यानी ये तकरीबन निसफ चाइना तक टारगेट कर सकता है, या पाकिस्तान को ये टारगेट कर सकता है पूरी तरह से। तो ये जो है इंटरमीडिएट रेंज है इसका, और ये सरफेस टू सरफेस यानी हवा से हवा में ही मार कर सकता है, और इसका रेंज है 2500 किलोमीटर। इट वॉज फर्स्ट टेस्टिफाइड इन 1989। 1989 में इसका तजुर्बा किया गया, वही श्रीहरिकोटा में, ठीक है। और अग्नि मिसाइल इज डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। देखिए बेटा इसके 3 टाइप्स है, मीडियम रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, फिर इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग रेंज। तो इसके 3 है, एक तो है शॉर्ट रेंज मिसाइल, फिर इंटरमीडिएट मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल, इसके 3 स्टेजेस। इसके बाद एक और मिसाइल है जो इंडिया ने बनाया है DRDO की वसातत से, और वह है ब्रह्मोस मिसाइल। ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है इट इज ए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक मीन्स इसकी जो स्पीड है इट रन्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, इसकी रफ्तार साउंड से भी ज्यादा है, सुपरसोनिक है। और ये जो मिसाइल है इट वॉज डेवलप्ड जॉइंटली विद रशिया और हिंदुस्तान ने मिलकर ये मिसाइल तैयार किया है, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। और इसकी जो रेंज है दैट इज 300 to 500 किलोमीटर, 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसका रेंज है। और इसका जो नाम है, इसका नाम रखा गया है, जो हिंदुस्तान में रिवर है ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि हिंदुस्तान और रशिया ने एक साथ बनाया है। हिंदुस्तान का जो रिवर है ब्रह्मपुत्रा, इसका नाम आधा यहां से लिया गया है, और रशिया में एक रिवर है मोस्कावा, और आधा नाम इसका यहां से लिया गया है, ब्रह, BRAH ब्रह, और MOS मोस, ब्रह्मोस। तो ये 2 दरियाओं के नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। तो इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट किया है इट इज स्ट्रेंथ आफ्टर बीइंग फायर्ड फ्रॉम स्पेशली कोवेटेड Su-30, जो हिंदुस्तान ने एक फाइटर जेट से इसका तजुर्बा किया है, श्रीहरिकोटा में कामयाब तजुर्बा इसका किया है। तो इस तरह हिंदुस्तान ने टेक्नोलॉजिकली तौर अपने आप को बहुत ही मजबूत किया है कि अब चीन जैसा सुपर पावर भी हिंदुस्तान के सामने टिक नहीं पा रहा है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कर्रेंसी एंड नोट्स पर। वस्सलाम।